हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग ये तय हो चुका है कि 23 तारीख को एमसी सिंगला केस की सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि 23 तारीख को भी 3 जजों की बेंच है। और इसका कन्फर्मेशन हमने एडवोकेट सेवाराम जी से लिया। उन्होंने कहा कि कुछ फांसी के केसेज हैं, क्रिमिनल केसेज हैं, उनकी सुनवाई 3 जजों की बेंच ही करती है। हमने ये भी देखा, केवल एक 2 नंबर कोर्ट को छोड़ करके सभी कोर्ट्स में 2 जज बेंचेज हैं, केवल इसको इसमें नहीं है। हमें कुछ ऐसा लगता है कि क्या ये इत्तेफाक है या एक वेल प्लान एक प्लान है एमसी सिंगला केस को रोकने के लिए। क्योंकि पीछे की जो घटनाएं हुई हैं वो ये बताती हैं कि एमसी सिंगला केस की सुनवाई नहीं हो। 10 साल से एडजमेंट की कहानी चल रही थी। कोई भी वकील आता था, एडजमेंट। कोई रास्ते में रुक जाता था, कोई एरोप्लेन में बैठा हुआ हवाई सफर यात्रा कर रहा था। पूरी मस्ती चली हुई थी। इनकी मस्ती पर 18/3/2026 को सीजीआई साहब के एक सर्कुलर ने ब्रेक लगा दिया। नो एडजमेंट, और रेगुलर केस में तो बिल्कुल नहीं। हमें ऐसा लगी कि अब शायद न्याय के मंदिर में न्याय होगा। अब तक जो एडजमेंट के हिसाब किताब चल रहे थे वो शायद खत्म हो जाएंगे, लेकिन शायद हम गलत थे। क्योंकि जो लोग शातिर होते हैं, चाल चलने के नए नए रास्ते ढूंढ लेते हैं। और आपने 5/2/2026 को देखा, उसके बाद बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए। 5/10/2026 को सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता साहब बहस नहीं करते हैं, ये कहते हुए कि जो कुछ कोर्ट मांग रहा था उनसे डिटेल्स, वो उनके पास थे ही नहीं, हम बैंक से लेंगे। कोर्ट ने 3 कैलकुलेशन मांगे और बहस खत्म हो गई। और अगली तारीख दे दी गई थी 12/3। उनसे कहा गया कि आप अपने कैलकुलेशन लाइए, हमें दीजिए। पिटिशनर्स की ओर से सारे कैलकुलेशंस प्रॉपरली दे दिए जाते हैं, लेकिन रेस्पोंडेंट की तरफ से कैलकुलेशन तो दिए जाते हैं, लेकिन डिम इंप्रेशन, और उसको रजिस्ट्री लगा देती है। हम सोच रहे थे कि रजिस्ट्री जो है बहुत ईमानदार है, और जो चाल दूसरी पार्टी ने खेली है उसको सफल नहीं होने दिया। कोर्ट में पता चला उस डिम इंप्रेशन से अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने बहस की और ये बताया कि इन्होंने कभी बेसिक पे को अपडेट किया ही नहीं। ये सिर्फ दे रहे हैं डीए, बेसिक पे, और अभी कोई 22 से ये एक्सग्रेसिया देना शुरू कर दिया है। उसके बाद पिटिशनर के जो वकील थे वो तो बहस करते नजर आए, लेकिन जो रेस्पोंडेंट के वकील थे वहां से वो भागते हुए नजर आए। और चलता रहता है केस ऐसे ही, बातें होती रहती हैं। इसी बीच में कुछ अफवाहें उड़ी कि पंजाब नेशनल बैंक का जो सीएमडी साहब है वो अपना वकील लेकर के आ रहे तुषार मेहता साहब को। काफी चर्चाएं हुई। लोगों ने यह भी कहा कि मेहता साहब को यहां पर नहीं आना चाहिए, ये आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ मैटर है। लेकिन यह एक अजीबोगरीब चीज होती है। 15/4 और 16/4 को जो हमारा केस था वो अजीबोगरीब चीज होती है। इस सबरीमाला केस कहीं शुरू हो जाता है, और सबरीमाला के केस में एडिशनल सोलिसिटर जनरल साहब बहस के लिए होते हैं, लेकिन उनका नाम यह आता है हमारे यहाँ पर
जो कभी नाम था ही नहीं। यानी जानबूझकर एएसजी का वकालतनामा आ जाता है। पता था कि उनको बहाना मिल जाएगा, एडजमेंट तो मिलेगा नहीं, बहाना मिल जाएगा सबरीमाला केस का, और मिल गया, और केस की सुनवाई नहीं होने दी। कोर्ट ने फिर 22 तारीख दी, क्यों पार्ट हेड केस था। हम आशा कर रहे थे 22 तारीख को हमारी सुनवाई होगी, लेकिन 22 तारीख को 3 जजों की बेंच हो गई। हमने आशा की कि 22 को नहीं तो 23 को सुनवाई हो जाएगी, और 23 तारीख को भी 3 जजों की बेंच हो गई। अब यह कहना कि कुछ क्रिमिनल केस हैं उसे 3 जजों की बेंच ही सुनेगी, तो केवल और केवल 22/4/2026 की बी की लिस्ट में 12 या 13 क्रिमिनल केस हैं, तो सारे के सारे केस 22 तारीख क्यों नहीं लगाए गए? 5 लगाए गए उनमें से, और बाकी को छोड़ दिया गया, और उसके बाद सारे सीए यानी सिविल अपील्स को लगाया गया, और जो सिविल अपील 8 थे और कम पड़ गया तो दूसरे केसों को लगा दिया गया, लेकिन क्रिमिनल को छोड़ दिया गया जानबूझ करके कि इनको हम 23 तारीख को लगाएंगे। यानी ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, ये रजिस्ट्री का खेल था। यानी रजिस्ट्री नहीं चाहती है कि हमारे केस की सुनवाई हो, और उसके बीच में एक खेल और होता है। 17/4 को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब एक एप्लीकेशन देते हैं रजिस्ट्री में 15 दिन के एडजमेंट के लिए, जो मान्य नहीं था। सुनवाई होती है, फिर 22 तारीख दे दी जाती है। हम आश्वस्त थे कि 2 बार 22 तारीख दी हुई है, तो हमारी सुनवाई 22 को होगी, नहीं तो 23 को हो जाएगी। ने कोर्ट द्वारा दी हुई तारीख पर यदि सुनवाई नहीं हो तो फिर उस तारीख को देने का फायदा क्या है, और वो भी पार्ट हेड केस। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये उठ रहा है आज कि कोर्ट के द्वारा दी हुई तारीख के दिन यदि पार्ट हेड केस की सुनवाई नहीं हो तो इससे बड़ा अन्याय हो नहीं सकता। और अब हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या कोर्ट हमें जो तारीख देते हैं उसका कोई महत्व है, या रजिस्ट्री उसमें फेरबदल कर सकती है। ये तो सारा का सारा खेल रजिस्ट्री का खेला हुआ है। यदि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब को कोर्ट से एडजमेंट नहीं मिला तो उन्होंने बोला भाई ठीक है, पावर आपके हाथ में है, सिस्टम तो हमारा है। यानी सिस्टम रजिस्ट्री तो मेरे हाथ में है, आप मत दीजिए एडजमेंट, जो वो दे नहीं सकते थे, क्योंकि रेगुलर केस में एडजमेंट अलाउड नहीं था। सीजीआई साहब के जो उनका नोटिफिकेशन आया था उसकी वजह से। लेकिन कहा ना, सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम तो हमारा है। कोर्ट नंबर 2 तारीख कितनी ही दे ले, चलेगी तो रजिस्ट्री की ना। अब यह समझ में नहीं आता कि भाई प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रेटर ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में ये सब काम करते हैं जज, लेकिन इन सबको घुमाने का काम करती है रजिस्ट्री। वहां बड़े बड़े ब्रेन बैठे हुए हैं, सारे के सारे लॉ क्वालिफाइड हैं, वो कैसे भी घुमा सकते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे कहें और कैसे नहीं कहें। यानी जो हैंगिंग के केस हैं 5, 10, 2 भी हैं, वो इंपॉर्टेंट है, बजाय उन वृद्ध पेंशनरों के जो अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं
और दुनिया को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, अनएक्सप्रेस्ड हैंगिंग। समझ में नहीं आता कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, आखिरकार इस केस को क्यों सुनवाई नहीं होने देना चाहते। और एक बताऊंगा आपको बात में, ये सब कुछ होने से पहले, ये मिसलेनियस रिपोर्ट नहीं है, उससे पहले एक भारत सरकार का लेटर आ गया जिसमें नवंबर 2027 से लागू होने वाले 13वें बेस सेटलमेंट का क्रियान्वयन के लिए आदेश आए हुए हैं। ये पहली बार हुआ है। अब लोगों को शक हो रहा है कि भाई अच्छा है उनका हुआ, लेकिन आखिरकार इतना जल्दी निकाला क्यों, इसके पीछे और कोई चाल तो नहीं है, उनका भी बाद में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, ये है असली कहानी कि 23 तारीख को अब सुनवाई होने जा रही है और इस केस को रोकने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। देखते हैं ये कब तक रोकते हैं, लेकिन हमें नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हम तो सच्चाई का बखान करेंगे ही। और ये सारा का सारा खेल चलता है रजिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में। सीजीआई साहब कितना ही जोर लगा लें, कोई जज कोई भी तारीख दे दे, जैसे कोर्ट नंबर 2 में कई बार दी है, लेकिन जो सिस्टम है, जो खेला है, ये कुछ लोग जो खेलते हैं, ये खेलते रहेंगे। और इसके बाद बताऊंगा, आज मैं कई वीडियो एडवोकेट पाटनी साहब के लेख डालूंगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है इसके बारे में। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है, लेकिन हमें न्याय कब मिलेगा हमें पता नहीं। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।